नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्कबुरी द कलेक्टर। आज हम फेट के गिलगमेश का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम गिलगमेश का ये शानदार अनबॉक्सिंग करेंगे, लेकिन ये फेट ग्रैंड ऑर्डर सीरीज से है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ गिलगमेश का चिन्ह है, नारडाकनिन, और यहाँ दोनों तरफ मेरे सेबर्स हैं जो अलग अलग एनिमे से हैं। मैं अलग अलग एनिमे से क्या मतलब है, सिर्फ यही एक तरह का फेट नहीं आया है, बल्कि हमारे पास कई तरह के फेट हैं। और इस डार्कबुरी एक्सक्लूसिव में हम फेट ग्रैंड ऑर्डर की गिलगमेश इताटिक की फिगर का अनबॉक्सिंग करेंगे। यह फिगर मुझे मेरे दो अच्छे दोस्तों ने गिफ्ट की थी, जिन्हें मैं ढेर सारी शुभकामनाएं भेजता हूं, मिगुएल प्लासेंसिया और जीसस रोमो। इस तोहफे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझसे कहा, डार्कबुरी, मैं चाहता हूं कि तुम इसका अनबॉक्सिंग करो, तो यहाँ आपके लिए हमारे चैनल पर एक्सक्लूसिव तौर पर पेश है। इस फिगर की बॉक्स में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, सबसे पहले और जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, यहाँ हमारा सील है, जिसे आप शायद देख नहीं सकते, लेकिन इस पर लिखा है कि यह तमाशी नेशंस की क्वालिटी है। और ये किस तरह का पीस है? ये फिगवार्ट्स 0 का है, और हम जानते हैं कि फिगवार्ट्स 0 इस साइज की फिगर्स के लिए गारंटी है। और यह न भूलें कि यह बंडाई की एक पीस जी है, यानी बंडाई और तमाशी नेशंस दोनों की। और यहाँ हमारे पास हमारा लोगो है, जिस पर लिखा है तमाशी नेशंस क्वालिटी। यहाँ पीछे हमें हमारे गिलगमेश के कुछ छोटे छोटे स्पॉइलर मिलते हैं, और इस तरफ हमारे किरदार की कुछ सीनोग्राफी भी देखने को मिलती है। और आप यहाँ पढ़ सकते हैं वीडियो की बॉक्स के इस हिस्से में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि यह एक्स्ट्रा बैटल सीरीज का हिस्सा है। इसमें लिखा है कि वे किरदार के सबसे बेहतरीन पलों को चुनते हैं, लेकिन कौन चुनता है? इसमें लिखा है यीसन फिगवार्ट्स 0, यीसन यानी फिगवार्ट्स 0 जो जानता है वही सबसे बेहतरीन पल चुनता है। और यह हमारे किरदार की एक महाकाव्य लड़ाई का पल है। याद रखें कि फेट में इन किरदारों को बुलाया जाता है, यानी समंड किया जाता है, और वे दो पक्षों के लिए लड़ने के लिए प्रकट होते हैं। हमारा ज्ञान सदैव प्रकट होता रहता है और भिन्न भिन्न चरित्र प्रकट होते रहते हैं। इस मामले में यहाँ हमारे पास गिलगमेश है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ उसके पास उसकी तलवार है, या फिर यह एक कुल्हाड़ी भी हो सकती है और यहाँ उसके पास जादू करने के लिए उसकी किताब है। तो बिना ज्यादा देर किए चलिए इस पीस का अनबॉक्सिंग करते हैं, जो वाकई में हमारी दिलचस्पी का विषय है। हम इस फिगर का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जो कि फिगोरिता नाम के बावजूद छोटी नहीं है, क्योंकि फिगर्स 0 हमेशा बड़े आकार की फिगर बनाता है। और उनका कहना है कि उनकी नीति है कि कलेक्शन के लिए अच्छी साइज की फिगर और अच्छे दाम पर बनाना। और हमेशा की तरह इसमें यह प्लास्टिक आता है, जो यहाँ बीच के हिस्से में सख्त होता है। इसमें यहाँ इस तरफ टेप भी लगी हुई है। याद रखें, जब भी आप कोई नुकीली या धारदार चीज़ का इस्तेमाल करें तो बहुत ही सावधानी से करें। हम कोई हादसा नहीं चाहते। और अगर आप नाबालिग हैं तो अपने माता पिता से मदद लें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको कोई चोट लगे या कोई दुर्घटना हो। तो लगभग हमेशा हम अपनी पीस को लिटा देते हैं, प्लास्टिक के हिस्से को उठाते हैं और अपनी फिगर को बाहर निकालते हैं, जो अगर आप ध्यान दें तो एक ही टुकड़े में आती है। अब इसमें कोई विशेष अटैचमेंट नहीं होते, और इसे एक बड़े प्लास्टिक से सुरक्षित किया गया है, ताकि बेस और फिगर दोनों सुरक्षित रहें। यहाँ मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे संभालते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि कभी कभी पीछे के हिस्से केवल एक ही बिंदु से जुड़े होते हैं, या फिगर भी केवल एक ही बिंदु से केंद्रित होती है। यहाँ हम प्लास्टिक के पीछे के इस हिस्से को हटाने जा रहे हैं। और अब अपनी फिगर का विश्लेषण करने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ यह अपने हमले की शुरुआत करते समय धूल उड़ने का प्रभाव दिख रहा है। अगर आप ध्यान दें तो उसके पास एडमन ने एक किताब है, जिससे वह जादुई हमले करता है। याद रखें कि फेट में हमेशा ऐतिहासिक किरदार लाए जाते हैं और उन्हें इन लड़ाइयों के लिए फिर से जीवित किया जाता है। इस मामले में गिलगमेश हमारे पास है, जो मेसोपोटामिया की पौराणिक कथाओं से आता है। तो कामैक्टस आप उसकी पूरी कहानी खोज सकते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। लेकिन हम इस पीस और फिगर के बारे में बात करेंगे, जो कि जाहिर तौर पर फेट ग्रैंड ऑर्डर की है। अगर आप ध्यान दें तो उसके हाथों में से सिर्फ इस हाथ पर प्रोटेक्टर है, दूसरे हाथ इस तरफ पर कुछ भी नहीं है। उसके पास केवल एक ही आर्मर का टुकड़ा है, जो यहाँ है और कमर के साथ मेल खाता है। दूसरे हाथ में बस ये नीला सजावटी हिस्सा है। यह उसके शरीर के कई हिस्सों में है, दोनों पैरों के हिस्सों में, जांघों के पास, और उसके पगड़ी में भी यही प्रभाव देखने को मिलता है। उसके पास अपनी पगड़ी है, और अगर देखें तो उसके बालों का रंग
सुनहरा, पीला, ठोस है। अगर ध्यान दें तो यहाँ पगड़ी है जो बाहर की ओर निकली हुई है, और पगड़ी का जो प्रभाव है वह ऐसे दिखता है जैसे सींग हों, जो हमारी आकृति के सींगों की तरह बाहर निकलते हैं। सीने पर भी एक और सजावटी हिस्सा ई लटका हुआ है जो उसके हाथ, और जाहिर है उसके पेट यहाँ कमर के साथ बहुत अच्छी तरह मेल खाता है। उसके दोनों बाजुओं पर कंधे की ऊंचाई पर कुछ टैटू हैं, और पेट पर भी कुछ धारियां हैं। कुछ हिस्से रंगे हुए हैं जिन्हें हम टैटू नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वह चौंक जाता है। ये जड़े हुए सजावटी हिस्से हैं, जैसे कि कहें बैंगनी रंग के, और यहाँ कमर से नीचे उतरते हुए उसके पास एक पूंछ उस है जो ऐसे लगती है जैसे वह चील के पंखों से बनी हो। यही उसका कमर वाला सजावटी हिस्सा बनाता है। यहाँ उसके पैंट ढीले डाले हैं, जैसे कि अरबी देशों में होते हैं, तो उसके पैंट ढीले और यहाँ पैर के पास खुले हुए हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये वही नीले सजावटी हिस्से हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, और उसके जूते बस इन्हीं बैंगनी रंग के टुकड़ों जैसे हैं। तो अब हम अपने गिलगमेश को देखते हैं, जो एक कुल्हाड़ी भी लाता है, जो एक हाथ से चलने वाली कुल्हाड़ियाँ होती हैं, या फिर 2 हाथों से चलने वाली कुल्हाड़ियाँ भी होती हैं। मेरे लिए सबसे बेहतरीन कुल्हाड़ी ईटा है, दत्ता जो एस्कैनर के पास है, ये ता जो 1-2 हाथों से चलने वाली कुल्हाड़ी है। और एस्कैनर अपने घमंड में, जो कि गर्व का शेर है, कहता है कि वह इसे अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए लाता है। यहाँ पर वह इसे पकड़ रहा है ताकि वह अपना जादू बुला सके, लेकिन कुल्हाड़ी की लंबाई के कारण यह निस्संदेह 1-2 हाथों से चलने वाली कुल्हाड़ी होगी। अंत में हम इस पूरे पृष्ठभूमि का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जो जैसा कि कहा जाता है फिगवर्ट 0 द्वारा प्रसिद्ध एक लड़ाई के दृश्य का हिस्सा है। आप लोग मुझे अभी बताइए कि क्या आप पहचानते हैं कि हमारे किरदार गिलगमेश की यह कौन सी युद्ध दृश्य है। यह हमला, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप देखें तो यह बहुत ही प्रतीकात्मक है, क्योंकि जब वह किताब से जादू करता है तो आकाश खुल जाता है और उसमें से ये छोटे छोटे बवंडर बनते हैं, जिनमें से हथियार बाहर निकलते हैं। लेकिन वह करता क्या है? यह उसके दुश्मनों पर बहुत तेजी से हथियारों की बारिश है। अगर सेबर वहां होती तो उसे इन सभी हथियारों को एक एक करके रोकना पड़ता जिन्हें वह बुला रहा है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ एक तरह का डंडा निकलता है, अलग अलग हथियार बाहर आते हैं, और इस हथियारों की बारिश के साथ वह मिथकों, इतिहास, किताबों और कहानियों में मौजूद सभी पौराणिक हथियारों को इकट्ठा करता है और उन्हें अपने दुश्मनों पर बरसा देता है। यही बात गिलगमेश को एक बहुत शक्तिशाली सहयोगी बनाती है, लेकिन साथ ही उसे एक बेहद डरावना प्रतिद्वंद्वी भी बनाती है। याद रखिए कि हमारे पास फेट स्टे नाइट है, फेट 0 है, फेट ग्रैंड ऑर्डर है, काफ़ी सारे हैं। इनमें से हर एक की आगे कोई कहानी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। ज़रूरी नहीं कि ये सभी आपस में जुड़े हुए हों, बल्कि ये सभी अलग अलग समय में प्रतिस्पर्धा करते हैं। गिलगमेश जो हमेशा इन्वोकेशनों में आता है, क्योंकि वह एक बहुत 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 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली किरदार है। यहाँ स्टे नाइट में भी वह पूरी तरह से गोरा दिखता है, लेकिन पूरी तरह से एक सुनहरी बख्तरबंद पोशाक में। जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो उसे अपनी बख्तरबंद पोशाक उतारना पसंद है और थोड़ा सा खुला रहना पसंद करता है ताकि वह और तेजी पकड़ सके। लेकिन बिना किसी शक के गिलगमेश और फेट की यह फिगर वाकई में बेहद शानदार है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए आपके सामने छोड़ता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे पता है कि मेरे पास कई चीज़ें हैं जिनका अनबॉक्सिंग करना बाकी है। आप लोगों ने मुझसे अटैक ऑन टाइटन मांगा है, आपने मुझसे अपमान एस्काफ्लॉन भी मांगा है, हम ये सब करने वाले हैं। आपने वन पीस भी मांगा है और वन पीस का एक शानदार अनबॉक्सिंग भी जल्द ही आ रहा है। लेकिन कमेंट्स में हमें बताएं कि आप किस बारे में चाहते हैं कि हम बात करें। अगर हमारे पास वो चीज़ नहीं है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। और हाँ, अगर आप हमें कोई चीज़ गिफ्ट करते हैं तो जाहिर है हम आपको मेंशन करेंगे और आपके लिए ही खास तौर पर उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। आप जानते हैं कि हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। हम ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और मीडियम पर हैं। हमें अपने सारे कमेंट्स दें, हमारी सभी सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन करें, इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और हमें कमेंट्स दें। आप जानते हैं कि आप हमें हमारी सभी सोशल मीडिया पर कमेंट कर सकते हैं कि
और याद रखिए, जो भी सबसे पहले किसी भी प्लेटफॉर्म पर कमेंट करेगा वही इसे जीत लेगा। जैसा कि आप जानते हैं, घंटी को दबाएं, उसे एक्टिव करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमेशा की तरह डार्को बुरी। पीस आउट।